हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आज हम बात करेंगे सीलिक डिजीज़ या गंदम की एलर्जी के हवाले से। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक ऐसी जेनेटिक या मौरूसी बीमारी है जो बच्चों वालिदैन से बच्चों की तरफ मुंतकिल हो सकती है। इस बीमारी में बच्चों की छोटी आंत सही तरीके से काम करना छोड़ देती है और वो जो ग़िज़ाइयत या वो जो खुराक वो ले रहे होते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती और बच्चे बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर आते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको सिंपल रख के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। अब वो कौन-सी अलामात हैं जिससे पता चलेगा कि आपके बच्चे को सीलिक डिज़ीज़ या गंदम की एलर्जी है? या वो कौन-सी अलामात है जिसकी बुनियाद पर लोग अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और सीलिक डिज़ीज़ डायग्नोज़ होती है? जो सबसे मेन है मोस्टली ये दस्त या डायरिया के साथ आते हैं। दस्त बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बदबूदार होते हैं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के साथ भी आ सकते हैं। खून की कमी का शिकार होते हैं ये बच्चे और इनकी कद छोटी रह जाती है। इसके अलावा ये उल्टी वॉमिटिंग के साथ भी आ सकते हैं। कुछ बच्चों में तो सिर्फ वॉमिटिंग ही एक ऐसी कंप्लेन होती है जहाँ से उनको आइडिया होता है कि उनके बच्चे को जब वो परसू करते हैं तो फिर आगे सीलिक डिजीज़ डायग्नोज होती है। वज़न का कम हो जाना या वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना भी इसकी अलामात है। और इसके अलावा पेट का फूलना या पेट में गैस की शिकायत भी हो सकती हैं। ये वो तमाम अलामात हैं जो वालिदैन कंसर्न होते हैं अपने बच्चे के लिए। अब इसका इलाज क्या है? क्या ये काबिल इलाज है या नहीं? जी हाँ, ये काबिल इलाज है और इसका इलाज है खुराक का मुकम्मल परहेज़। यानी कि ये बीमारी आप बिल्कुल बच्चे में ठीक कर सकते हैं अगर आप उसकी खुराक में से ग्लूटेन या गंदम से बनी हुई तमाम चीज़ों को निकाल दें। 100% जो है बच्चा रिकवर कर जाता है। अब अक्सर वालिदैन का सवाल होता है कि ये ग्लूटेन फ्री जो हमने करना है तो ग्लूटेन है क्या? ग्लूटेन गंदम या जौ से बनी हुई चीज़ों को कहते हैं। यानी कि आपने अपने बच्चे की खुराक में से ग्लूटेन यानी कि गंदम या जौ से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और जैसे ही बच्चा जब 6 माह का होता है और हम उसमें खुराक शुरू करवाते हैं, वो डाइट लेना शुरू करता है, वीनिंग स्टार्ट करता है, तो ये बीमारी की अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। अब वालिदैन का सवाल कि क्या चीज़ बच्चा खा सकता है, ये बहुत ज़्यादा वालिदैन के लिए परेशान कुन होता है कि बच्चे को आखिर दें तो फिर दें क्या अगर गंदम और जौ नहीं दे सकते। देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें बच्चे को अभी भी दे सकते हैं जिसमें चावल है, लोबिया है, मकाई है, दाल में बनी चावल हैं, तमाम फल दे सकते हैं, बेसन दे सकते हैं, तमाम सब्जियां दे सकते हैं, चावल में कीमा डालकर दे सकते हैं, बाजरा, अंडे, तमाम किस्म की दालें दे सकते हैं। इसके अलावा मछली, तमाम गोश्त, घर की बनी हुई आइसक्रीम देनी है, बाहर जो डोमेस्टिक आइसक्रीम है वो नहीं देनी। कॉर्नफ्लेक्स भी दे सकते हैं और घर में बने हुए फलों के जूस दे सकते हैं। जो मार्केट से जो जूस के डब्बे मिलते हैं वो नहीं देने। अब जो चीज़ें नहीं देनी, क्योंकि जब हम गंदम कहते हैं या जौ कहते हैं तो लोगों को आइडिया नहीं हो पाता कि वो बच्चे को आखिर क्या चीज़ दें और कैसे छुड़वाएं। तो ये जो चीज़ें आपने मुकम्मल तौर पे उस बच्चे की ज़िंदगी से ख़त्म कर देनी है। आप ये समझें कि ये बच्चे के लिए ज़हर है। इसमें गंदम की रोटी है, जौ है, डबल रोटी है, समोसे, बिस्किट, मैदा, सत्तू, नान, सूजी, रस, टॉफ़ियाँ, सेवइयाँ, चॉकलेट, नमक पारे, कचूरियाँ नूडल्स, मैकरोनी, बिस्किट, रस, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, माइलो, बेकरी की तमाम अशिया और जो कुछ नकली आटे भी मिलते हैं, वो कह तो रहे होते हैं गंदम फ्री आटा, लेकिन वो नहीं होता। मैं बताता हूँ कि आपको वो सही एग्जैक्ट आटा कहाँ से मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने बच्चों को बिल्कुल 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 नहीं देनी, वरना वो स्मॉल हाइट, आयरन डेफिशिएंसी और गैस के मसले मसाइल, पेट के मसले मसाइल के साथ पेश होंगे। अब वालदेन का एक सवाल होता है कि पाकिस्तान में वो कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं, यानी कि वो यूज़ की जा सकती हैं। देखें, कोका कोला हो गई, वैसे तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सख्ती से मना होते हैं, लेकिन कोक हो गई, फांटा, पेप्सी, स्प्राइट, कस्टर्ड, जेलीज, हीन्स केचप, वाइट चॉकलेट, हाइको वनीला आइसक्रीम या मैंगो आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, मैकडोनल्ड की प्लेन आइसक्रीम, अमेरिकन गार्डन के मायोनीज़ या जलालसन से बूम या जूम के लॉलीपॉप्स मिलते हैं। इसके अलावा सैलड ट्रैक, टोबलरोन चॉकलेट्स हैं और स्केटीज़ हैं, ये ग्लूटेन फ्री होती हैं। लेकिन आइडली मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों का आदी ना करें, ना ही ये चीज़ें दें, ताकि बच्चे जो है ना जब ये खाना शुरू करते हैं फिर वो एक लॉलीपॉप से दूसरे और एक हीन्स केचप से वो दूसरे केचप्स की तरफ चले जाते हैं। अब कुछ ज़रूरी हदायत हैं। इन हदायत को आप कह लें कि अपने पल्ले से बांध लें और इन पे बिल्कुल मनोन आप लोगों ने अमल करना है। नंबर 1 जो है, एक तो ये है कि ये परहेज़ सारी ज़िंदगी के लिए है। ये नहीं है कि 6 महीने बाद बच्चा ठीक होना शुरू हो गया तो आप जो है दोबारा ग्लूटेन इंट्रोड्यूस करके देख रहे हैं या किसी ने मशवरा दे दिया अब तो थोड़ी सी गंदम दे के देखो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं,
मैंने पहले भी बताया कि कभी कभार बच्चे अलामात के साथ नहीं आते, सिर्फ उल्टी के साथ आते हैं। तो इसीलिए कभी भी तमाम अलामात का आपने इंतज़ार नहीं करना और ये परहेज़ सारी ज़िंदगी के लिए करना है। उसके अलावा जो दूसरा है वो है बेसन और मकई का आटा घर पर पीसें, क्योंकि चक्की पर इन दोनों के साथ गंदम का आटा भी पिसता है और यूँ वो मिलावट हो जाती है। तीसरा है मकई और चावल के आटे की रोटी अलग इस्तेमाल करें जिस पर गंदम या जौ की रोटी ना पकती हो। रोटी के लिए रुमाल अलग इस्तेमाल करें जिससे गंदम या जौ की रोटी ना पकाई गई हो। बच्चे को पानी हमेशा उबाल कर दें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गाढ़े जूस बिल्कुल ना दें, क्योंकि जब जूस गाढ़ा होता है उसमें भी मैदे का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बाज़ार की चटनी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें भी मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीदने लगे तो ये उस पर निशान लाजमी चेक करें कि ये आया ग्लूटेन फ्री है या नहीं है। ग्लूटेन फ्री है तो लें, नहीं है तो बिल्कुल भी ना लें। देखिए, ये जब परहेज़ी करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा संगीन नताइज हैं। गंदम का एक दाना भी अगर बच्चा खाता है, वो उसकी आंतों को ख़राब करेगा और वो जो भी चीज़ खाएगा वो चीज़ उसको हज़म नहीं होगी और वो उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच्चा आएगा। उसकी बहुत सारी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें ये अब स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे होंगे। हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, बच्चियों की माहवारी ना आना, छोटी आंत का कैंसर तक हो सकता है, शादीशुदा लड़कियों के हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है, कद का छोटा रह जाना, वज़न का कम होना, और इसके अलावा जो है बार बार का इन्फेक्शन होना, मिर्गी होना, बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि आप गंदम इंट्रोड्यूस करके देख लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अब आप स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे, ये मैंने लिया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान की जो गाइडलाइंस हैं कि ग्लूटेन फ्री आटा, ये ग्लूटेन फ्री अशिया पाकिस्तान में कहाँ पे दस्तयाब हैं। ये लोग आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से आपको जो है ग्लूटेन फ्री चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, अब आप लोगों के साथ मैं एक थोड़ी सी रेसिपी शेयर करना चाहूँगा। वो रेसिपी है घर में ग्लूटेन फ्री आटा बनाने के हवाले से। उसकी तरकीब क्या है? देखिए, बाजरे का आटा आपने 1/4 कप लेना है, चावल का आटा 2/4 कप लेना है, मकई का आटा 1/4 कप लेना है, बेसन 2/4 कप, मुख्तलिफ दालों का आटा आपने 1/4 कप लेना है, चरी जो ऑप्शनल है 1/4 कप ले सकती हैं, अंडा 1 अदद, आलू उबला हुआ या पिसा हुआ 1 अदद, ऑयल 1 खाने का चम्मच। इसके साथ आपने पानी हस्ब ज़रूरत डालना है। मसूर की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल वगैरह में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बनाने का इसका तरीका क्या है? एक बर्तन में बाजरा, चावल, मकई, बेसन और मुख्तलिफ दालों के आटे को डालें। इनमें अंडा, आलू और ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। तमाम मिक्सचर को हस्ब ज़रूरत पानी डालकर आटे को इतना गूंद लें कि आटा यकजा हो जाए। आटे को 15 से 20 मिनट रखने के बाद रोटी बना लें। तो बड़ी इजी रेसिपी है, आप लोग ये घर पे कर सकते हैं। जो ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ हैं वो बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, फरनी, बेसन, दूध, घी, ऑयल, चीनी, खुश्क मेवा, चावल का आटा और इलायची, ये आप इन चीज़ों से बना सकते हैं। ग्लूटेन फ्री समोसे बनाना चाहें तो चावल का आटा, पानी, नमक, समोसे की फिलिंग और बेकिंग सोडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली के कबाब बनाए जा सकते हैं। तो ये चने की दाल के लड्डू बनाए जा सकते हैं। ग्लूटेन फ्री कॉर्नफ्लेक्स बनाया जा सकते हैं, जिसमें कॉर्नफ्लेक्स, फल, दूध प्लस शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ और भी रेसिपीज़ हैं वो आप लोग पिक्चर में ये देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो आजकल बिस्किट्स के बगैर नहीं रहते। उनकी ख्वाहिश होती है कि इधर से बिस्किट पकड़ लें, और जब उनको पता चल जाता है वो नहीं खाना तो उनकी वो क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो ये स्क्रीन पे बिस्किट बनाने के तरीके भी हैं, कौन सी चीज़ आपने कितनी डालनी है और उसको किस तरीके से आपने अपने घर में बिस्किट बना के खिला सकते हैं। बेकरी के आइटम्स बिल्कुल नहीं देने, घर में बना के आप लोग ईजीली खिला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत सारे सवालात सीलिक डिजीज़ के हवाले से या ग्लूटेन फ्री के हवाले से जवाब मिले होंगे आपको इस वीडियो से। अगर फिर भी आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।